हरे कृष्णा। अधिकतर लोग पूछते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, कैसे जाने कि हमारा विश्वास है या अंधविश्वास है। तो हम उनको उत्तर देते हैं, सिर्फ इतना अंतर है जितना एक पेपर पे बनाया हुआ चित्र और एक पानी के ऊपर बनाया हुआ चित्र। अरे ऐसा कैसे? जी हाँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो किसी पेपर के ऊपर अगर हम कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ ड्राइंग बनाते हैं, तो वो ड्राइंग ठोस रहती है, हमेशा के लिए रहती है और कभी खराब नहीं होती, हटती नहीं है, मिटती नहीं है। लेकिन वो ही ड्राइंग अगर कोई पानी के ऊपर बनाए तो क्या होगा? जैसी अपनी उंगली ऐसे करेगा, एक लहर आएगी और वहीं पर ही खत्म। पानी के ऊपर ड्राइंग नहीं बना सकते। उसी प्रकार से विश्वास और अंधविश्वास में ये अंतर है। जी हाँ, विश्वास जो होता है उसका आधार एकदम ठोस होता है, और वो ठोस आधार क्या है? वो है शास्त्र। जी हाँ, शास्त्रों के ऊपर आधारित जो भी हमारा कर्तव्य होता है वो विश्वास कहलाता है, और जो शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं होता है वो अंधविश्वास कहलाता है। जी हाँ, अंधविश्वास मतलब हमारे अंदर वो विश्वास जागृत हुआ है किसी और कारणवश शास्त्र के अलावा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, परंतु उसके मन में विचार आया कि ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक बार एक स्थान पर उन्होंने भगवान को क्रिकेट बैट दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि हम क्रिकेट खेलना चाहते तो भगवान भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो भगवान को भी क्रिकेट बैट दे दिया। तो ये क्या हो गया? अंधविश्वास हो गया। कुछ लोगों को लगा कि अरे भगवान तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, जो भी भक्ति से दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, भगवान को ऐसी कोई अउचित वस्तुएं दे देते हैं जो भगवान स्वीकार कर ले। परंतु भगवान ऐसे नहीं स्वीकार करते, भगवान ने लिस्ट दे रखी है क्या चीजें मैं स्वीकार करता हूं। तो वो हो गया अंधविश्वास। कभी कभार वो जो अंधविश्वास होता है उसका आधार हो जाता है कि कैसे हमको पूजा लाभ और प्रतिष्ठा मिल सके। जी हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भी अंधविश्वास हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने देखा कि मेरे कॉलोनी में ज्यादा लोग नहीं आ रहे और मेरी दुकान का जो कार्य है वो चल नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि लोग आते हैं कहाँ? मंदिर में आते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे एक मंदिर बना दिया जाए। परंतु मंदिर बनाने के लिए बहुत पैसा और धन लगेगा। तो उसने क्या किया, एक शिला लाके एक पेड़ के नीचे रख दी और हर दिन जाके वहां पे फूल चढ़ाने लगा, अगरबत्ती दिखाने लगा। और देखते ही देखते लोगों ने सोचा, अरे यहाँ शिला आ गई है, ये व्यक्ति अगरबत्ती दिखा रहा है, हो ना हो यहाँ पे भगवान का वास है। और उन्होंने वहां पर आगे पूजा करना शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे दान दक्षिणा शुरू कर दिया। लेकिन व्यक्ति का उद्देश्य क्या था? भीड़ आएगी तो दुकान चलेगी, और वहां पे लोगों ने पूरा उसको मंदिर बना दिया, उसकी दुकान चल गई। तो ये होता है क्या? अंधविश्वास। परंतु इसके ठीक विपरीत जो विश्वास होता है वो शास्त्रों के आधार पर होता है। शास्त्र बोलते हैं कण कण में भगवान। तो कण कण में भगवान है तो है क्या सही में? ये विश्वास था प्रहलाद को। जी हाँ, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऊपर बहुत क्रोधित हो गया तो हिरण्यकशिपु ने बोला, किस भगवान के आधार पर तुम इतना उत्साह दिखा रहे हो, इतना साहस दिखा रहे हो प्रहलाद? कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने बोला, शास्त्रों में लिखा है कण कण में है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि अच्छा, कण कण में भगवान है तो क्या इस महल में है? प्रहलाद ने बोला, हाँ भाई, लिखा है शास्त्र में, होना ही चाहिए। बोला, अच्छा इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने जैसे ही बोला हाँ, तो ऊपर जो भगवान बैठे थे उन्होंने सोचा कि अरे ये प्रहलाद बोल रहा है, अरे खंबे में हो तो होना ही चाहिए ना, और है भी भगवान। तुरंत भगवान आ गए वो खंबे में नरसिंह रूप में। देखिए, भगवान तो हर एक खंबे में है परमात्मा के रूप में, परंतु वहां पे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह के रूप में आ गए। और जिस खंबे की तरफ हिरण्यकशिपु ने अपनी उंगली दिखाई थी उसी खंबे में आ गए। और फिर हिरण्यकशिपु ने बोला, आज ही चेक करते हैं, क्योंकि तब मैं राजमहल बना रहा था, मैंने इसके अंदर देखा खंबे के अंदर क्या मटेरियल डाला है, एक भी भगवान को नहीं डाला मैंने इसके अंदर। हिरण्यकशिपु ने क्या किया, तुरंत अपना एक मुष्टि प्रहार करके वो खंबे को तोड़ दिया और उसमें से निकले नरसिंहदेव भगवान की जय। और वो नरसिंहदेव भगवान वहां पे प्रकट हो गए। क्यों? ये विश्वास था प्रहलाद को। जी हाँ, जो भक्त होते हैं उनको विश्वास होता है, और विश्वास का आधार होता है शास्त्र। और जो अंधविश्वास है उसका आधार क्या होता है? हमारा खुद का मन, या हमारे अंदर लालच या पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा।
जिसके आधार पर हम कुछ भी मनगढ़ंत चीज बना लेते हैं और उसको अपने जीवन में पालन कर लेते हैं। तो इसलिए हमको विश्वास जागृत करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र पढ़ने चाहिए और उन भक्तों का संग करना चाहिए प्रहलाद जैसे, जिनके पास वो विश्वास है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।